जी एक्सरसाइज 10.2 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें है द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑयल। और ऑयल का जो गिवन है वो बिलियंस ऑफ बैरल्स में इज गिवन बाय डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1.2 ई की पावर 0.04 ऑफ टी, वेयर टी इज इक्वल टू 0 कोरिस्पॉन्ड्स टू 1990। आपके पास 1990 में टी की वैल्यू क्या है, 0 है। और फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल यूज्ड फ्रॉम 1990 टू 1995। 1990 से 1995 तक आपने बताना है कि टोटल ऑयल कितना यूज हुआ। एट दिस रेट हाउ मच ऑयल विल बी यूज्ड इन टी इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो फिर बाद में ये भी बताना है कि टी इक्वल टू 8 में कितना ऑयल यूज हो रहा है। तो अब ये जो इक्वेशन है वो तो डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है कि सेपरेबल है, तो इसको आप सेपरेबल बना देंगे। सेपरेबल में ये बनेगा dx इज इक्वल टू 1.2 ई की पावर 0.04 टी डी टी। दोनों तरफ तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे, 1.2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 0.04 टी डी टी। वन का इंटीग्रल एक्स आ गया और राइट साइड पे ई की पावर 0.04 टी का इंटीग्रल ई की पावर 0.04 टी डिवाइडेड बाई 0.04 प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया और इसको डिवाइड करवा लें, 1.2 डिवाइडेड बाई 0.04। इसका आंसर बता दें क्या आ रहे हैं, 1.2 डिवाइडेड बाई 0.0। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब जो वैल्यू है टी इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1990, तो यहाँ से आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की जगह पे 1990 पुट करेंगे इज इक्वल टू 30 ई की पावर 0.04 टी, टी की जगह पे 0 आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो 1990 और ई पावर 0 हो जाएगा, ई पावर 0 1, तो 30 इंटू 1 30 को उधर माइनस कर लेंगे। तो 1990 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 1960 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू 1960 आ गई। सो दिस मीन एक्स इज इक्वल टू 30 ई की पावर 0.04 टी प्लस 1960। अब आपने जो दो कंडीशंस हैं उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली कंडीशन है आपने टी इक्वल टू 1990 के लिए फाइंड करना है, फिर टी इक्वल टू 1995 के लिए फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे पहले हम पुट कर लेते हैं टी इज इक्वल टू 1990। तो टी इक्वल टू 1990 के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 30 ई की पावर 0.04 टी। तो टी आपके पास यहाँ पे, अच्छा सॉरी एक्स की वैल्यू है, टी की वैल्यू तो आपने फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1990। जी तो 1990 में और 1995, तो यहाँ से आपने फाइंड करने के एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। पहले जो ये दूसरी वाली कंडीशन है एट एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड टी इज इक्वल टू 8, ये फाइंड कर लें। तो ये आएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू 30 इंटू ई की पावर 0.04 टी। तो टी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 8 प्लस 1960। जी इसको कैलकुलेट करें, इसका आंसर क्या आ रहा है, 13 टू ई की पावर 0.04 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आ रहा है उसमें 1960 ऐड कर लें। ये आपके पास एक्स की वैल्यू 2001.3 बिलियन बैरल्स आ गई 40 इज इक्वल टू 8 के लिए। अब दूसरा जो आपने इसमें फाइंड करना है कि 1990 से लेकर 1995 तक जब वो उसकी कितनी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑयल आएगी। तो अब इसमें 1990 से 1995 तक नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ रहे हैं आपके पास, 90 91 92 93 94 एंड 95। तो ये आपके पास 6 ईयर्स आ रहे हैं। तो इन 6 ईयर्स के लिए आपने ऑयल कंजप्शन बतानी है क्या आ रहे हैं। तो वही जो आपके पास ऑलरेडी ये सोल्यूशन आ चुका है सी की वैल्यू, उससे आप उसमें आप जस्ट टी की वैल्यू क्या पुट कर लें, 6 पुट कर लें। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 30 ई की पावर 0.04 इंटू टी की जगह पे 6 आ जाएगा प्लस 1960। जी इसको कैलकुलेट कर लें और ये बता लें कि बता दें कि ये आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास एक्स की वैल्यू 1998.13 बिलियन बैरल्स आ गई फॉर टी इज इक्वल टू 6 ईयर्स। तो 6 सालों में इतना
ऑयल कंजप्शन होगी और 8 सालों में इतनी ऑयल कंजम्पशन होगी। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।